दोस्तों, किसी भी मैदान में हिम्मत नहीं हारनी है और ना उम्मीद नहीं होना है। मेरा मानना है कि जिस ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होती हैं, भला वो भी कोई ज़िंदगी होती है। और आज हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान की और उसके वजूद की और उसकी 75 साला ज़िंदगी की, जिसके बारे में हमें पढ़ाया जाता रहा है और सिखाया जाता रहा है। हमें पढ़ाया और सिखाया ये जाता रहा है कि ये रियासत इस्लाम के नाम पर बनी थी और इस रियासत को एक मॉडल के तौर पर बनाया जाना मकसूद था। लेकिन देखने में यह है कि इन 75 सालों में हमें कोई एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि जिस पर हम और आप फ़ख्र कर सकें या फ़ख्र या किसी को बयान कर सकें कि हमने 75 साल में हमने ये अचीव किया। हाँ, कुछ अचीवमेंट्स हैं मैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल। रियासत पाकिस्तान की 75 साला आज़ादी जो 4 नस्लों पर मुहित है, गो के कमर ज़मान कारा को ये अरसा कौम की ज़िंदगी में बहुत मुख्तसर नज़र आता है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ़ एक गलत बयानी है। बल्कि कमर ज़मान कारा जो अक्सर बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये एक चर्फ़ ज़ुबानी है। 75 साल आज़ादी का बहुत ही मुख्तसर अगर ख़ुलासा बयान किया जाए तो ये होगा कि गैर मुस्लिम रियासतों में तो सिर्फ जो है वो बच्चियाँ जिस्म फरोशी करती हैं, लेकिन वो रियासत जो इस्लाम के नाम पर बनी थी, जो जिसको एक इस्लामी मॉडल बनना था, उसमें आपकी बच्चियाँ, मेरी बच्चियाँ जिस्म नहीं बेच रही हैं, बल्कि आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके भाई और मेरे भाई भी जिस्म बेच रहे हैं। अगर इस जिस्म सिर्फ एक सेक्टर जो है, जिस्म फरोशी का जो सेक्टर है, अगर इस पे हम नज़र डालें तो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी रियासत का सिर्फ एक शहर जो है, जिसकी कुल आबादी जो है वो मेरे ख़्याल में 3,97,000 है, और पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 23 करोड़ है। तो अगर उसके तनासब में देखा जाए तो ये आबादी तो कुछ माइनस 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 अशारिया 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 ज़ीरो 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 पता नहीं कितने ज़ीरो आएंगे, मुझे ये भी हिसाब में किताब में मुझे इतना अच्छा नहीं, वो भी नहीं आते मुझे, तो ये तो कुछ बनता नहीं। लेकिन आप सिर्फ इसके फिगर्स देखें, आप इसके फैक्ट्स देखें तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि सिर्फ एक शहर जिसकी आबादी लगभग 4 लाख है, 23 करोड़ में से 4 लाख शहर आबादी वाले शहर की अगर ये हालत है, तो अगर पूरे पाकिस्तान की पूरी रियासत का अगर डेटा निकाला जाए, अगर फैक्ट्स चेक किए जाएं, अगर फिगर्स चेक किए जाएंगे तो क्या हैरान कन नतीजे हमारे सामने आएंगे। आपको याद होगा कि 6 साल एक ज़ैनब बच्ची का कत्ल हुआ था बेचारी के साथ। पहले उसको 6 साल की बच्ची थी, 6 साल पहले मेरे ख्याल में 6 साल की, 6-7-8 साल की थी मेरे ख्याल में, या 10 साल की थी, ख्याल में मुझे इसे याद नहीं रहा है। उसके साथ वो पहले उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया गया, फिर उसको कत्ल कर दिया गया, तो वो कसूर का वाक़या था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है 2021 की, गुज़िश्ता साल की जो रिपोर्ट आई है, इसमें जो कसूर है वो बच्चों के बारे में और बच्चों के जिनसी तशद्दुद पोर्नोग्राफी में फिर पहले नंबर पर ठहरा है। लेकिन जो आप मीडिया देखेंगे कि मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट है। ये जो टाई कोट आपको पहने सहूलतकार और ये जो फ्रॉडिये नज़र आते हैं, ये इनको इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं है। ये किंग मेकर बनने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमने किसको सियासत में लाना है और हमने किसको सियासत से बाहर करना है। ये जो सहाफ़त है हमारी, इसका अब जो है ज़्यादा काम रह गया है, सिर्फ किंग मेकिंग का काम रह गया है। ये इस दौड़ में और इस सबकत और बाजी ले जाने में लगे हुए हैं कि किसने ज़्यादा बेहतर तरीके से सरमादारों की, जागीरदारों की, नवाबों की, जर्नैलों की किसने ज़्यादा बेहतर तरह से खुशामद करनी। इसके अलावा इनका कोई बुनियादी जो इंसानी हकूक़ हैं उन पर बात करना, या जो बुनियादी इंसानी जो मसाइल हैं उन पर बात करना, या अवामी जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर बात करना, ये इनका काम नहीं रह गया। अब कलम, वो कलम नहीं रहा है, अब कलम बिकते हैं, अब सारे बाज़ार बिकते हैं। तो अब चेक करते हैं कि पूरे मुल्क में जो 2021 में केस रिपोर्ट हुए हैं वो 2275 केस हैं, 2275 केस हैं, और सिर्फ कसूर में 298 केस, लगभग 300 केस सामने आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर लगभग 2300 केस हैं और उसमें सिर्फ एक शहर में 300 केस सामने आ रहे हैं 2021 में। जब आपको याद होगा कि 2014-15 में मेरे ख्याल में वो ज़ैनब वाला मामला हुआ था, वहाँ से लेकर हमारे जो रूलर तबका है, जो हुक्मरान तबका है, इसने कितनी सीरियसनेस दिखाई है इस केस में, इसको परसू करने में, इसके प्रोसिक्यूशन में, इन मामलात को बेहतर करने में, इन मामलात के ऊपर जो वो सर्विलेंस रखने में इन्होंने क्या प्रोग्रेस किया है, ये आपको इस रिपोर्ट से और इन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इनसे पता चल जाएगा।
आगे बात करते हैं तो पता चलता है कि 2 मिलियन से ज़्यादा पुरतशद्दद तस्वीरें जो डिजिटल स्पेस जिसमें फ़ेसबुक पर भी है पर अपलोड की गई हैं। और तशवीश कुन बात ये है कि जो 20 लाख तस्वीरें हैं, 2 मिलियन 20 लाख बनते हैं, उनमें से सिर्फ 343 केस रिपोर्ट हुए हैं। 20 लाख जिनसी तशद्दुद और पोर्नोग्राफी की पिक्चर जो हैं, इमेजेस जो हैं, फ़ोटो, वो तस्वीरें जो अपलोड की गई हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो सिर्फ 343 हुए। और इसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन की हालत देखी जाए तो उसमें यह है कि 2021 में सिर्फ 5 केस का फैसला किया गया। 2021 में कितने केस का फ़ैसला किया गया? सिर्फ 5 केस का फ़ैसला किया गया। और इस 5 केसों में भी जो है वो कोई मिसाली सज़ा तो बनती नहीं है, बमुश्किल 3 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और यही प्रोसिक्यूशन के मामलात हैं जिसके बायस 2020 के बजाय 2021 में जो इन केसेस का जो रुझान है या ग्रोथ रेट है, ये वो बढ़कर वो 30% बढ़। और वजह यह है कि आपकी रियासत में इस जुर्म को इतना संजीदा ही नहीं लिया जाता। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जिनसी तशद्दुद के हवाले से बच्चों का जो जिनसी इस्तेसाल हो रहा है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो यही मामलात बल्कि इससे भी ज़्यादा परेशान कुन और तशवीशनाक सूरत हाल में बच्चों की तालीम के हवाले से मिल रही है। हमारे मिलियंस एंड मिलियंस बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। हमारी जो सेहत के हालात देखें तो वो उनकी पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिल सकती है। हमारे अस्पतालों की सूरत देखें तो उन जैसा जो उनकी जो बुरी हालत है उस जैसी भी मिसाल हम दुनिया में कहीं हम पेश ही नहीं कर सकते। हम ये जितने भी स्कूल हैं या जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन स्कूलों में किसी एक भी ये जो हुक्मरान तबका है जिसमें जर्नैल हैं, जिसमें जागीरदार हैं, वडेरे हैं, नवाब हैं, सरमायादार हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इनमें किसी एक भी स्कूल में किसी एक का भी बच्चा स्कूल में नहीं जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं जाते इनके बच्चे स्कूलों में? आखिर इनके बच्चे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते? अगर इन सब बच्चों के जिनसी तशद्दुद के हवाले से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो इसकी ज़िम्मेदार ऑब्वियसली एक रियासत है, क्योंकि हमारी रियासत में इन मामलात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। और संजीदा इसलिए नहीं लिया जा रहा कि जो हुक्मरान तबका है जिनके नाम मैंने लिए हैं, ये जर्नैल, जागीरदार, वडेरे, सरमायादार, नवाब हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके तो बच्चे इनके तो बच्चों को घर से डोर स्टेप से सिक्योरिटी मिलती है। स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल ये बाहर से जाते हैं, पढ़ते ये बाहर हैं। इनके ये जो सरकारी अदारे जो पुलिस है या जितने भी हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, ये तो इनके लिए बने हैं, इनकी रखवाली के लिए, इनके बच्चों की रखवाली के लिए बने हैं। तो उनको, इन अदारों को, सरकारी जो सिविल अदारे हैं या मिलिट्री अदारे हैं, अगर इनकी हिफाजत से, इनके बच्चों की हिफाजत से फुर्सत मिलेगी तो वो हमारी हिफाजत करेंगे, हमारे बच्चों की हिफाजत करेंगे। तो इसलिए इन्होंने हमारी रियासत में ऐसे मामलात को सीरियस संजीदा लिया ही नहीं जा रहा है। जबकि इनके मुकाबले में जो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन है, लाइक फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, अगर दहशतगर्दी के बाद किसी केस को सबसे संजीदा लिया जाता है तो ये जो चाइल्ड अब्यूज़िव है, जो प्रोसिक्यूशन है, जो पोर्नोग्राफी, इसको सबसे संजीदा लिया जाता है। और सज़ा का अगर मुकाबला किया जाए तो इन मुल्कों में जो ऐसे जो मुजरिम होते हैं, जो ऐसे कल्प्रिट्स होते हैं, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, उनको सज़ाए पूरी लाइफ की जो है वो उनको जेल में भेजा जाता है, पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में भेजा जाता है, जिसको हम उम्र कैद कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन का ये हाल है कि वहाँ से 3 साल शादी दी जा रही है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर रियासत ने, पाकिस्तान ने जो इस्लाम के नाम पे बनी थी, अगर उसने अचीव किया 75 सालों में, तो वो क्या अचीव किया है। उसकी अचीवमेंट ये है कि ये जो मैंने आपको सूरत-ए-हाल बताई है बच्चों के हवाले से, जिनसी तशद्दुद के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, जो 2 मिलियन 20 लाख जो तस्वीर अपलोड की गई है बच्चों के जिनसी तशद्दुद के हवाले से, उनमें से किसी एक भी तस्वीर का या किसी एक भी बच्चे का जो जिनसी तशद्दुद में मुलव्वस हैं या वो विक्टिम बने जिनसी तशद्दुद के, उनमें से किसी जागीरदार का, किसी सरमायादार का, किसी वडेरे का, किसी नवाब का, किसी गद्दी नशीन का, किसी जर्नैल का, किसी जज का और किसी ब्यूरोक्रेट का एक भी बच्चा शामिल नहीं है। और अगर यही सूरत हाल
आप दूसरे सेक्टर्स में देखें, चाहे वो बच्चों की तालीम के हवाले से हो, चाहे वो बच्चों के वो हमारे अस्पतालों और सेहत के हवाले से हो, तो वो सूरत भी कहीं ज़्यादा बदतर नज़र आती है। वो अपनी ख़राबियों और अपनी जो है वो बुराइयों के हवाले से वो सर फहरिस्त है, उसमें भी हम कोई अचीव नहीं कर सकें इन 75 सालों में। हाँ, हमने अचीव किया 75 सालों में। जो हमारा रूलर तबका है, जो हुक्मरान तबका है, ये जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, जो सरमायादार हैं, जो गद्दी नशीन हैं, जो नवाब हैं, ये जर्नैल हैं, ये जो जज हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके बच्चे सब बरतानिया में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस में पढ़ रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे आज भी छतों के बगैर, पहाड़ों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, बेंचों के बगैर, टाटों के बगैर, पैरों नंगे, कपड़े नहीं, अगर कपड़े किसी के हैं भी तो वो फटे हुए कपड़े हैं, तो उनके साथ वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और फिर हमको कहा जा रहा है कि तुम एक इस्लामी जमहूरी रियासत में रहते हो और हमारा और तुम्हारा रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह हो। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये फ़रेब है। और अब वक्त आ गया है कि अवाम बंद कमरों के फ़ैसले मानने से इनकार कर दे और फ़ैसलों का अख्तियार अपने हाथ में ले ले। इसी में अवाम की बका है, फ़लाह है, मेरे और आपके बच्चों की बका है, फ़लाह है, हमारी आने वाली नस्लों की बका है, फ़लाह है। बहुत शुक्रिया।